जाएगा तो सब पूरा जाएगा। ये अच्छी लगी। हालांकि ये जो मूवी है कोई एक ये व्यवसाय के उद्देश्य से बनी, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं इस मूवी का पार्ट बन चुकी हूँ। अगर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने ये इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया होता तो शायद आज हम स्टडीज नहीं कर रहे होते। फूले मूवी देखने आए हैं जी। सावित्रीबाई फूले जी हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए, महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले के संघर्षों से हमें सीखना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हम लिबर्टी सिनेमा में, जहां पर आज फूले मूवी की यहाँ पर काफी लोगों ने जो है देखने का आनंद उठाया है, तो उसमें से हमारे साथ हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे आज की फूले मूवी को लेके कैसा लगा है और क्यों यहाँ पहुंचे हैं। आप सबके ये सवाल लेकर हम सबसे पहले क्या नाम है, सुरेंद्र भाई से जानना चाहेंगे, आज फूले मूवी देखने पहुंचे तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जय फूले जय क्रांति। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सावित्रीबाई फुले जी ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो संघर्ष किया, जिन लोगों ने उनका विरोध किया, जो लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे, शूद्र वर्ण की शिक्षा के खिलाफ थे, उन लोगों ने बहुत सी चीजें इस फिल्म से कटवा दी। सेंसर बोर्ड ने बहुत सी ऐसी चीजें काट दी जो कि अपर कास्ट वाले लोगों को हजम नहीं हो रही थी। उसके बाद भी आज जो फिल्म देखी है वो बहुत कुछ बयान करती है, जो हमारी माता बहनें, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये एक प्रेरणादायक है फिल्म, समाज में एक नई क्रांति आएगी इसको देख के। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो शूद्र वर्ण के लोग जो अपने आप को जातियों में तोड़े हुए हैं, कोई खत्ती, धोबी, तेली, लोहार, मनियार, सैनी, पाल, गडरिया, और जो लोग ये समझते हैं कि शूद्र हम नहीं हैं, शूद्र सिर्फ ऐसी कास्ट वाले हैं, उन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसी फिल्मों से। उन्हें पता चलना चाहिए कि ये सबसे पहले तो आप लोगों के रास्ते की रुकावट थे ये लोग, और इस मंदिरों वाले रास्ते को छोड़ के हक अधिकार की तरफ अगर आप चलेंगे तभी कुछ पा सकते हैं। जी बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र जी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने सर्व समाज के लिए, कल्याण के लिए, सभी के लिए एजुकेशन के दरवाजे खोले। सबसे पहली जो किताब लिखी गई गुलामगिरी, उसके अंदर पहला दोहा यही है, विद्या बिना मती गई तो नीति गई, नीति गई तो विद गया, सारे अनर्थ अविद्या ने ढाए। क्योंकि सदियों से जो गुलामी थी, उस गुलामी को तोड़ के और भारत देश के अंदर आजादी लाने के अंदर बाबा साहब काशीराम ने अपने ज्योतिबा फुले को अपना प्रेरणा स्रोत माना था, और उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया, और गुरु स्वीकार करने के बाद भारत देश के अंदर जागृति आई। तो ज्योतिबा फुले की आज की मूवी का बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत। यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी आप क्या कहेंगे, कैसी लगी है मूवी? मूवी हमें बहुत ही अच्छी लगी। हालांकि ये जो मूवी है कोई एक ये व्यवसाय के उद्देश्य से बनी फिल्म नहीं है, जैसे बाकी फिल्मों में हम देखते हैं खूब गाने, थ्रिल होता है, लेकिन वैसी मूवी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ सच्चाई को दिखा रही है और सच्चाई को प्रकट कर रही है, तो इसलिए मूवी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आज तक सावित्रीबाई फुले जो देश की पहली महिला शिक्षिका है उसके बारे में हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन साक्षात रूप उस पर स्क्रीन पर देखकर आज हम उनके संघर्ष को और भी अच्छी तरह से समझ पाए हैं। तो मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे फिल्म देखने का मौका मिला। आप क्या कहेंगे? मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं इस मूवी का पार्ट बन चुकी हूँ, और मैं सावित्रीबाई फुले जी और महात्मा ज्योतिबा फुले जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनके संघर्षों को हम मद्देनजर रख के आगे से आगे और भी जो हमारे समाज की या फिर अन्य समाज की जो भी महिला है या फिर कोई भी है, उनको हम शिक्षित करने के लिए कहेंगे। और लास्ट में मैं क्यूट कहना चाहती हूँ, एजुकेशन इज द लाइट विच एनलाइटन्स द होल वर्ल्ड। एजुकेशन ही, शिक्षा ही एक ऐसी रोशनी है जो हम पूरे संसार को रोशनी दिखा सकती है। तो एजुकेशन, इस मूवी के माध्यम से हमें पता चला कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन से ही हमें पता चलता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, किन अधिकारों से हमें वंचित रखा गया है और क्यों हमें दबाया गया। अगर हमारे पास एजुकेशन है तो उससे हमें हर एक राइट टू एक्ट का पता चलेगा। थैंक यू। बेटा आप क्या कहेंगे, कैसी लगी आपने मूवी?
मूवी बहुत अच्छी थी और एक ही बात बोलूँगी, अगर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया होता तो शायद आज हम स्टडीज़ नहीं कर रहे होते या फिर घरों में घर का काम कर रहे होते और वही जो पुरानी लाइफ थी वही जी रहे होते। पुरानी लाइफ थी वही जी रहे होते। हाँ, मतलब जो पहले की औरतें घर का काम चूल्हा चौका करती थी और घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, आज हम इतने मॉडर्न हैं और पढ़ लिख रहे हैं। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो शायद अगर उन्होंने पीछे हट जाते तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। बहुत अच्छा। एक मिनट जी आपका क्या नाम है? मेरा कविता नाम है जी। कविता जी क्या करने आए यहाँ जाके? हम फूले मूवी देखने आए हैं जी। सावित्रीबाई फूले जी हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए, महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है, जिन्होंने पूरी समाज की महिलाओं को जागृत किया है और हमारे समाज की महिलाओं को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ने की शिक्षा दी है। उन्हीं के जो विचार हैं उन्हीं को देखने के लिए आ जाए हैं। आप क्या कहेंगे बेटा? क्या नाम है आपका? अवनी। आप क्या कहेंगे, कैसी लगी है मूवी आपको? मूवी बहुत अच्छी थी। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले के संघर्षों से हमें सीखना चाहिए। उनके संघर्षों की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, मैं पढ़ती हूँ आज यहाँ। जी राजेश भाई, ये आज फिल्म देखी गई है तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। इतिहास के बारे में जानना चाहिए। इस देश के जो मूल निवासी है, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको अपना इतिहास जरूर जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, उन्हें अपने महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है, जो आज हम यहाँ हम हैं। इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, दो हाल फुल हो गए हैं, लेकिन देखने की गजब बात यह है कि पोस्टर तक बाहर नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? देखो, ये तो वो ही बता पाएंगे जिन लोगों के थिएटर हैं कि उन्होंने पोस्टर क्यों नहीं लगाए। बाकी हमारा तो ये है कि भाई हम लोगों, इतनी भीड़ पोस्टर की तरफ दिखाएं। लोग हाँ, ये तो देखो ये तो उनका सवाल है। हमारा तो ये है कि भाई जो लोग हैं वो इच्छुक हैं, लोग देखना चाहते हैं। अगर थिएटर मालिक जो इसका प्रचार करें तो बड़े पैमाने पर लोग इसको देखेंगे। प्रचार न होने के कारण भी इतनी भीड़ है, देख लो आप। कम लोग उसके बावजूद अगर प्रचार करते तो और ज्यादा आते। और ये शो तो कई दिनों तक चलेगा अगर ये थिएटर मालिक अपना जो है रुझान थोड़ा ठीक करें। जिस तरह दूसरी मूवी है उनके जो पोस्टर लगाए जाते हैं, वैसे ही फुले की मूवी के भी पोस्टर लगाए जाएं तो रिजल्ट कुछ और ही आएगा। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि पोस्टर यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा और भीड़ इतनी भारी सी। और मैं इस देश की कितने लोग पहुंचे? मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये केवल मूवी ही नहीं है, ये केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं है, बल्कि ये एक शिक्षा है, बल्कि ये एक इतिहास है। एक ऐसा इतिहास है जिसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 20 पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। वो आप 2 घंटे के अंदर 140 रुपए में 180 या 220 जो भी है कि वो उसके अंदर आप सीख लेते हो। उससे बड़ी बात क्या और होगी। तो सभी दर्शकों से निवेदन है जो भी आपके इसको कार्यक्रम को देखें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस मूवी को देखें। बहुत क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी कहाँ से आए? सर हम आज ये फुले मूवी देखने आए हैं। जी जी जी। जिसमें बताया गया है कि भाई भारत में लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई। ये जो बच्चा गोदी में ले रहा है ये कितने टाइम का है? ये 3.5 महीने का बच्चा है सर। अच्छा, 3.5 महीने के बच्चे को फूले दिखाने आए हैं आप? जी बिल्कुल। जी जी जी। पूरे परिवार के साथ आए हैं सर, परिवार का कोई भी साथी ना रहे। तो इससे जो बच्चे को लेके आए हैं इससे क्या साबित करना चाहते हैं? सर अगर आज हम इस पोजीशन में हैं या इस स्थिति में हैं तो इस बदौलत है तो अगर बाबा फूले नहीं होते, माता सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो शायद ये बच्चा भी हमारी गोदी में ना होता। थैंक यू, बहुत बढ़िया। कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरी पहली शिष्या और मेरी पत्नी सावित्रीबाई फुले और मेरे दोस्त उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख इस भारतवर्ष की पहली अध्यापिकाएं होंगी। अब से आपकी बेटियों को महिलाएं पढ़ाएंगी। हिंदू धर्म में स्त्री को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहा जाता है और ये कितने दुख की बात है। 10-11 साल की उम्र की बच्चियों का विवाह अपने से अधेड़ उम्र के आदमियों से कर दिया जाता है। पत्नी की मृत्यु होती है तो पति दूसरा विवाह कर। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हमारे मजहब के ठेकेदारों ने भी औरतों को गुलाम बनाए रखने के कानून बनाए हैं। पर अब वक्त बदल रहा है। आज फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका में औरतें अपनी आजादी के लिए लड़ रही हैं और कामयाब भी हो रही है। इसकी एक ही वजह है, तालीम। ₹50 दे